गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम कर रहे हैं अपने डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 3 क्लास 8th के लिए सब्जेक्ट साइंस। बेटा आज हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में कि वो फर्मेंटेशन में कैसे हेल्प करते हैं। जितने भी हमारे सूक्ष्म जीव हैं बेटा, वो कोई ना कोई सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो कि हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। मैंने आपको लास्ट वर्कशीट में भी बताया था, कुछ हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ना है फर्मेंटेशन, किण्वन की क्रिया या फर्मेंटेशन में कौन से सूक्ष्म जीव हमारी सहायता करते हैं और आखिर ये फर्मेंटेशन होता क्या है। चलिए कंटिन्यू करते हैं बेटा। इट इज़ पिंकी बर्थडे टुडे। आज पिंकी का बर्थडे है। ऑन एवरी बर्थडे हर ग्रैंडफादर वुड ब्रिंग हर फेवरेट छोले भटूरे फ्रॉम मार्केट। हर बर्थडे पर बेटा उसके दादाजी उसकी फेवरेट डिश लाते हैं। आखिर पिंकी की फेवरेट डिश क्या है? छोले भटूरे। बट दिस टाइम ड्यू टू द कोरोना पेंडेमिक, लेकिन इस बारी कोरोना महामारी है। ही रिफ्यूज्ड, उनके दादाजी ने मना कर दिया। हर मदर प्लान टू गिव हर अ सरप्राइज बाय मेकिंग छोले भटूरे एट होम। और पिंकी की मदर ने पिंकी को सरप्राइज देने के लिए क्या डिसाइड किया बच्चों कि अब की बार छोले भटूरे हम घर पर ही बनाएंगे। फॉर मेकिंग छोले भटूरे शी टुक सम अमाउंट ऑफ मैदा। तो छोले भटूरे बनाने के लिए उन्होंने कुछ मैदा लिया। शी एडिड सम अमाउंट ऑफ द शुगर, और उस मैदे में उन्होंने क्या ऐड किया बच्चों? शुगर। एंड 2 पिंच ऑफ ईस्ट पाउडर, 2 पिंच ईस्ट पाउडर। नोट दैट स्टूडेंट, 2 पिंच, 2 चुटकी उन्होंने क्या डाला उसमें? ईस्ट पाउडर। एंड नीडेड विद इट ल्यूक वार्म वाटर, और गुनगुने पानी के साथ उसे गूंथ दिया। एंड लेफ्ट इट, और उसे कितने घंटे के लिए छोड़ दिया बच्चों? 2 घंटे के लिए। तो पिंकी की मम्मी ने क्या किया? मैदा लिया, मैदे में चीनी डाली, ईस्ट पाउडर डाला और गुनगुने पानी से गूंथ कर उसके डो को 2-3 घंटे के लिए रख दिया। आफ्टर फ्यू आवर्स, कुछ घंटे के बाद क्या हुआ? पिंकी ऑब्जर्व दैट द डो हैज़ राइजेज अप एंड इंक्रीज इन वॉल्यूम। पिंकी हैरान थी बेटा ये देखकर कि जो उसकी मम्मी ने छोले भटूरे के लिए डो रखा था वो डो राइज अप हो गया, फूल चुका है और उसकी मात्रा बढ़ गई है। पिंकी बहुत ही हैरान थी ये देखकर कि आखिर हुआ कैसे, जितना डो गूंथा गया ये डो 3 घंटे रखने पर डबल कैसे हो गया। फ्रॉम दिस डो हर मदर हैड मेड टेस्टी एंड क्रिस्पी छोले भटूरे। और बेटा उस डो से उसकी मदर ने पिंकी के लिए टेस्टी क्या बनाए? छोले भटूरे। पिंकी वॉज वेरी हैप्पी एज नाउ शी हैव हर फेवरेट डिश। पिंकी बहुत खुश थी। क्यों खुश थी बच्चों? क्योंकि उसे उसकी फेवरेट डिश घर पर ही मिल गई थी। Here the dough has rises up because the yeast present in the dough. तो बेटा प्लीज नोट दैट लाइन। वाई द डो हैज़ राइजेज अप, क्यों वो गुथा हुआ आटा डबल हो गया? क्योंकि उसमें क्या था? ईस्ट। और वो ईस्ट क्या है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो कौन सा सूक्ष्म जीव होता है बेटा जो हमारे मैदे को फूलने में सहायता करता है? ईस्ट। ठीक है। Yeast has start reproducing rapidly and release carbon dioxide during respiration. अब बेटा वो हमने डाला तो 2 चुटकी था ईस्ट पाउडर, पर हमारा जो डो है वो डबल हो गया। क्यों? क्योंकि जो ईस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बेटा वो कंटिन्यू रिप्रोड्यूस होता रहता है। रिप्रोड्यूस होने पर कौन सी गैस रिलीज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। दिस हैज़ गेट इनरैप्ड इन ड्यू टू विच हैज़ डो राइजेज अप। और जैसे ही बच्चों ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड इंट्रैप बीच में रुक जाती है तो वो डो क्या होता है? उसकी वजह से फूल जाता है। हर मदर टोल्ड हर दैट हाउ ब्रेड, केक, पेस्ट्री आर मेड सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। अब पिंकी को पिंकी की मम्मी ने समझाया कि इसी तरह छोले भटूरे की तरह ही ब्रेड, केक, पेस्ट्री, अल्कोहल, एसिटिक एसिड, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं किससे बनती हैं बच्चों? ईस्ट से। किससे बनी हैं ये सारी चीज़ें? ईस्ट से। ठीक है। एंड द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ द शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन एंड इट इज़ डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर इन 1857। तो बेटा जब भी हमारी एक अभिक्रिया होती है जिसमें जो शर्करा है वह अल्कोहल में बदल जाती है, तो शर्करा का अल्कोहल में बदलना क्या कहलाता है? फर्मेंटेशन या किण्वन। इसकी खोज लुइस पास्चर ने की थी बच्चों 1857 में। ठीक है।
आपको बेटा यहाँ पर डो दिखाया गया है, छोले भटूरे दिखाए गए हैं, अल्कोहल दिखाया गया है, आपको सिरका यानी एसिटिक एसिड दिखाया गया है, ब्रेड दिखाया गया है आपको यहाँ पर, और क्या दिखाया गया है बेटा यहाँ पर आपको केक दिखाए गए हैं, ये अल्कोहल है हमारा, ये विनेगर सिरका है हमारा। सिरका कहाँ यूज़ होता है बेटा? अचार है, अचार जल्दी से ख़राब ना हो तो प्रिजर्वेशन में यूज़ होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं, देखते हैं आपको कितना समझ आया। फर्स्ट, डिफाइन द फर्मेंटेशन प्रोसेस, हु डिस्कवर्ड इट फर्स्ट। सो स्टूडेंट, दिस इज़ योर फर्स्ट आंसर। व्हाट इज़ फर्मेंटेशन? किण्वन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग शुगर इनटू अल्कोहल। और किसने इसके बारे में बताया था? लुइस पास्चर ने। सेकंड क्वेश्चन, नेम एनी 5 प्रोडक्ट दैट आर मेड बाय यूजिंग द फर्मेंटेशन प्रोसेस। 5 products are given here student: bread, cake, pastries, alcohol, acetic acid. So this is your second answer student. Okay, third one, which organism is helpful in the fermentation? Which organism student? Yeast. That is your third answer student. कौन यूजफुल होता है हमारा? ईस्ट। नेम एनी 2 फूड प्रोडक्ट ऑफ यूर चॉइस विच आर मेड बाय फर्मेंटेशन। तो बेटा यहाँ आपने अपनी मर्जी से कोई भी 2 फूड आइटम लिख दीजिए जो फर्मेंटेशन से बनते हैं। चाहे आप यहाँ पर केक लिखिए, पेस्ट्री लिखिए, छोले भटूरे लिखिए और ब्रेड लिखिए, आप कुछ भी लिख सकते हैं जो फर्मेंटेशन से बने, जो आपका फेवरेट है। ओके, लास्ट क्वेश्चन हियर, व्हाई डिड डो प्रिपेयर्ड इन अबव एक्टिविटी राइजेस अप। डो जो है बेटा वो राइज क्यों हो गया था? तो हमने अभी पढ़ा है यहाँ पर, क्यों राइज हुआ था डो? टेल मी। बिकॉज ईस्ट इज प्रेजेंट इन द डो। ओके, you have this answer. Yeast is present and yeast multiply, reproduce continuously and produce carbon dioxide, due to which dough rises here. This is the answer of your 5th question. Okay students, I think this worksheet is clear up to you. Now you can know the reason why the chole bhature, bread, cake, pastries are so spongy. कितने सॉफ्ट होते हैं, ब्रेड है, केक है, पेस्ट्रीज है, छोले भटूरे हैं, एकदम मुलायम, नरम और स्पॉन्जी, फूले हुए होते हैं। क्यों होते हैं फ्लफ़ी बेटा? क्योंकि इनमें ईस्ट होता है। और ईस्ट क्या है हमारा? एक सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या करता है वो बेटा? वो फर्मेंटेशन करता है, और फर्मेंटेशन करने से वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ही इंट्रैप कर लेता है, रोक लेता है, जिससे हमारा जो वो मटेरियल है वो फूल कर स्पॉन्जी और सॉफ्ट होता है। बेटा अगर आपको ये वर्कशीट आज की फर्मेंटेशन वाली समझ में आई है तो हमारे चैनल लर्निंग लाइट को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हर वर्कशीट का नोटिफिकेशन बच्चे टाइम से मिल सके। ओके, थैंक यू।